वो स्वर्ग से आशीषों को रिलीज करने वाला हूँ। हालेलुया। तो आप आनंदित रहें, खुश रहें, दूसरों की गवाहियों को देखकर आप भी रिसीव करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में आप ऐसी गवाहियों को बनाएं। तो आज का वचन हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है और वो कैसे हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। हालेलुया। प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम हमारे जीवन में प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है, और प्रार्थनाएं हमारे जीवन को कैसे 360 डिग्री एंगल से वो हमारी लाइफ को चेंज करती है, किस तरह से वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे। आज के टाइम पर हर एक विश्वासी, हर एक धर्मी जन, हर एक जन चाहता है कि वो परमेश्वर के अद्भुत कामों को करे, वो परमेश्वर के कामों को करे, वो परमेश्वर की सेवकाई में जाए, वो परमेश्वर के भेदों को जाने। लेकिन जब भेदों की आती है, जब परमेश्वर के कामों की आती है, हालेलुया, वो चाहता भी है व्यक्ति कि वो प्रार्थना में आगे बढ़े, लेकिन वो प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पाता। हालेलुया। और वो चाहता है व्यक्ति कि हाँ वो परमेश्वर के कामों को करे और जैसा परमेश्वर चाहता है वो वैसे काम करे, लेकिन वो काम नहीं कर पाता। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विश्वासी हो, आपके हर एक के जीवन में प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वो प्रार्थना इंपॉर्टेंट है ताकि आप जब प्रार्थना के साथ अपने कामों को शुरू करें तो वो आपका काम हर रीति से, हर तरीके से सफल हो। हालेलुया। प्रार्थना हर एक इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे वो व्यक्ति हो, फैमिली हो, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे आपका कोई रिलेशन हो, चाहे आपकी मैरिज हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी सेवकाई हो, चाहे आपकी मिनिस्ट्री हो, आप किसी भी चीज को चलाना चाहते हैं, आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, हर काम को करने से पहले आपको प्रार्थना में जाना जरूरी होगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की वो दिव्य अनॉइंटिंग, जो यीशु मसीह की जो अनॉइंटिंग है, यीशु मसीह की जो पावर है, यीशु मसीह की जो सामर्थ्य है, वो आपके ऊपर रिलीज होती है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके ऊपर कमांड करते, वो परमेश्वर अपने फेवर को आपके ऊपर स्वर्ग से रिलीज करता है। कैसे रिलीज करता है? जब आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने कामों को करने से पहले जब आप प्रार्थना करने जाते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर का वो साथ आपके साथ होता है, परमेश्वर की सहभागिता आपके साथ होती है, परमेश्वर की बुद्धि आपके साथ होती है, परमेश्वर का फेवर आपके साथ होता है। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करके जिस काम के लिए आप करने जब जाते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से वो काम आपका सफल होता है। हालेलुया। और प्रार्थना की वजह से हर एक काम को सफल करने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। जब प्रार्थना होगी तब परमेश्वर आपको राइट टाइम पे, राइट लोगों के साथ, राइट बिजनेस पार्टनर के साथ आपको ब्लेस कर देगा। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं और कितने लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर सचमुच, परमेश्वर आज मेरे जीवन में ये कमी है, परमेश्वर आज मेरे जीवन में एक घटी है, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि आज परमेश्वर और या इन दिनों में परमेश्वर तू मेरे इस काम को सफल कर। तो आप बैठे उस काम के लिए, आप खुदावन से प्रार्थना करें और प्रार्थना करके आप उस काम की शुरुआत करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला और परमेश्वर आपको अनॉइंट करने वाला उस काम के लिए, ताकि आप उस काम में सबसे बेस्ट काम को कर सके, आप उत्तम कामों को कर सके और उत्तम आशीषों को उस काम के द्वारा आप ले सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम यहोशू के बारे में हम जानेंगे कि जब यहोशू को यरदन पार करना था तो वो सबसे पहले परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर के पास जाकर उसने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करी। हालेलुया। और इसके चैप्टर में लिखा, यहोशू 3:7 में लिखा, उसके 9 में और उसके 10 में लिखा, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? तब यहोवा ने ऐसे तो नहीं क्या दिया यहोशू को कि बेशक उसने प्रार्थना नहीं की हो और यहोवा ने ऐसी मन बना के उसको यहोशू को बोल दिया। यहोशू यरदन पार करने से पहले वो यहोशू परमेश्वर की प्रेजेंस में गया, वो यहोशू परमेश्वर की पाक हजूरी में गया और वो घुटने टिका के उसने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब उसने प्रार्थना करी तब यहोवा ने यहोशू से कहा कि सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा मैं आरंभ करूंगा, जिससे वो जान ले, मैं सारे इजरायलियों के बीच में, मैं सभी इजरायलियों के सामने मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, मैं तेरी तारीफ करूंगा, ताकि सब इजरायली जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग रहता हूं। हालेलुया।
कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने यहाँ पे यहोशू को कह दी। हालेलुया। आप देख रहे हो कि जब उसने प्रेयर की, जब उसने प्रेयर वॉरियर वो बना, जब उसने यरदन नदी को पार करने से पहले उसका विजन क्लियर था कि मैं खुदा के काम को करने जा रहा हूं और मुझे यरदन नदी को क्रॉस करना है, मुझे यरदन नदी को मुझे टापना है, मुझे यरदन नदी को क्रॉस करके मुझे उस पार जाना है। लेकिन ये कठिन है मेरे लिए, शायद मैं अपने बलबूते पे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग शायद मैं ना कर पाऊं। लेकिन उसको ये काम चैलेंज भरा लगा और वो गया यहोशू परमेश्वर के सम्मुख और वो घुटने टिका के जो वो प्रार्थना में बैठा, जब उसने अपने आप को नम्र दिन शून्य किया और जब उसने इस चैलेंज को जब परमेश्वर के सम्मुख रखा कि परमेश्वर मुझे यरदन पार करके, परमेश्वर मुझे खुदावन तेरे कामों को करना है, तो परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। और तभी परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, उसके प्रार्थना के जीवन को देखा और परमेश्वर ने उसके सामने कह दिया कि तूने, हालेलुया, परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह खुद यहोवा परमेश्वर यहोशू को कह रहा है कि सब इजरायलियों के सामने मैं तेरी प्रशंसा करना शुरू करूंगा। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर चैलेंज कर रहा है कि जिससे वो जान लेंगे कि जिससे जान लें कि मैं जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। जब आप आज के टाइम पे भी जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ जब टाइम स्पेंड करने लग जाता है, जब परमेश्वर के साथ प्रार्थना आराधना में बनने लग जाता है, चलने लग जाता है, तो परमेश्वर भी उसकी गुप्त में की गई प्रार्थनाओं का प्रतिफल उसको पब्लिकली देता है, उसको रिवार्ड पब्लिकली देता है। हालेलुया। जैसे यहोशू ने गुप्त में प्रेयर करी, कोठरी में जाके प्रेयर करी, अकेले में जाके प्रेयर करी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनते क्या दिया कि मैं आज से सब इजरायलियों के सामने तेरी प्रशंसा करूंगा। सबके सामने। वो हो सकता था, वो परमेश्वर कह सकता था यहोशू को कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तूने तो मेरा ही काम करना है, कोई बात नहीं, मैं तुझे 4 लोगों के बीच में तेरी प्रशंसा करवा दूंगा, ये तेरे घर वालों या रिश्तेदारों के बीच में तेरी प्रशंसा तेरी तारीफ करवा दूंगा, जिससे जान ले कि मैंने तुझे चुना है। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उसको ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने उसको कहा कि तूने अपने काम को करने से पहले मुझे चुना है, तूने मेरी प्रायोरिटी को रखा है, तूने मुझे प्रथम स्थान दिया, तूने मुझे ऊपर रखा है, तो मैं भी तेरा परमेश्वर यहोवा आज मैं तुझे कहता हूं कि मैं सब इजरायलियों के सामने तेरी प्रशंसा करने को, और ताकि सब इजरायली जान ले, हर एक इजरायली आज जान ले कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी हूं। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति, जब एक लड़का, एक लड़की, एक स्त्री, एक औरत, एक आदमी जब अपने आप को हर काम को करने से पहले जब यहोवा का प्रथम स्थान देते हैं, जब वो किसी काम को करने से पहले जब यहोवा के आगे बैठकर घुटने टिकाकर जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर भी उसी व्यक्ति को पब्लिकली रिवॉर्ड देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आपने घुटने टिकाया अपने कामों के लिए, घर के अंदर, 4 दीवारी के अंदर, कोठरी के अंदर, लेकिन परमेश्वर का यह वायदा है कि जब आप घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर जब प्रार्थना करके आप बाहर निकलते हैं, तो परमेश्वर आपके काम में आपको टॉप लेवल पे ले जाने की सामर्थ्य रखता है। आपके द्वारा परमेश्वर एक्सीलेंट कामों को करने की सामर्थ्य रखता है। चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ हो, अगर आप मैरिज करवाना चाहते हैं, जाओ घुटने टिकाओ, परमेश्वर आपको बेस्ट रिवॉर्ड देने वाला है। आप बिजनेस करना चाहते हो, जाओ घुटने टिकाओ, परमेश्वर आपको बेस्ट बिजनेस की ब्लेसिंग देना चाहता है। परमेश्वर आपको बेस्ट बिजनेस देगा। किन लोगों के साथ करना है, कौन सा राइट टाइम होगा, राइट टाइम, राइट बिजनेस, राइट लोगों के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और वो डिवाइनली होगा। आपको पता भी नहीं होगा कि यार मैं तो प्रार्थना करके घर से निकला, यह अद्भुत रीति से कैसे हो रहा है। दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन मुझे राइट टाइम पर राइट लोग ही क्यों मिल रहे हैं, वही लोग क्यों मिल रहे हैं, और ये काम अपने आप हो रहा है, इंस्टेंट हो रहा है। मेरी शायद इतनी एफर्ट्स नहीं पड़ रहे, मेरे इतने एफर्ट्स नहीं पड़ रहे, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये काम अपने आप हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है? क्योंकि वो उस काम को करने से पहले आपने परमेश्वर के सम्मुख बैठ के आपने प्रार्थना कर ली। हालेलुया। और ये परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपने प्रार्थना करी उस चीज के लिए, तो परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स के साथ भेजता है, आपके आसपास वो डिवाइन हेल्पर्स क्रिएट करना शुरू कर देता है, वो आपके आसपास एंजल्स को भेजना शुरू कर देता है। हालेलुया। और ये सारे काम डिवाइनली हो जाते हैं। तो ये परमेश्वर की सबसे बड़ी खासियत है। चर्च, अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के कामों में अगर आप बढ़ना चाहते हो, अगर आपका अगर विजन है, आपका अगर सोच, आपने एक सोच रखिए कि यस परमेश्वर, मैं आपके कामों के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं, परमेश्वर मैं आपकी सेवकाई को अद्भुत रीति से, अद्भुत सामर्थ के द्वारा करना चाहता हूं परमेश्वर, तो मुझे डिवाइन हेल्पर्स दे, और परमेश्वर आपको वैसे ही देगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको वैसे ही देगा, आपको बिजनेस पार्टनर्स देगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली लाइफ हमेशा ब्लेस्ड रहे, फ्रूटफुल रहे, आनंदित रहे, खुश रहे, तो आपको भी कोठरी में अपनी फैमिली के साथ और पर्सनली प्रेयर करना पड़ेगा, ताकि आपकी फैमिली दिन पे दिन वो ब्लेस्ड होती
होती जाए। हर एक आशीष जो परमेश्वर ने अपने धर्मी जनों के लिए ठहराई है वो आपके ऊपर स्वर्ग से रिलीज होती रहे। हालेलुया। वो लोग गलत है, मैं उनको गलत कहूंगी कि जो लोग सालों साल से परमेश्वर में जुड़े तो हैं, लेकिन हर रोज वो, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल वो शिकायत लेके आता है कि परमेश्वर ने मेरा काम नहीं किया। अरे नहीं, परमेश्वर ने तो अपने हर एक वचन में, आशीषों के वचन से पूरी बाइबल को भर के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने कमांड को देता है कि तुम ऐसा घोषणा करते हो, तुम बोलते हो, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया। वो गाइडेंस परमेश्वर ने अपने बाइबल के अंदर दी है, लेकिन लोग मानते नहीं है। हालेलुया। और यही रीजन है कि एक विश्वासी 10 साल 20 साल होने के बावजूद भी इन आशीषों से वंचित रहता है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की दिव्य अनॉइंटिंग आपके ऊपर आए, दिव्य अद्भुत रीति से वो ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज हो, तो आपको हर काम करने से पहले परमेश्वर से पहले प्रार्थना करनी होगी। तब मुश्किल से मुश्किल काम भी आपके लिए आसान हो जाएगा और आप परमेश्वर के डिवाइन प्रेजेंस में होके कठिन से कठिन काम को भी अब आसानी से कर पाएंगे। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ कि तब यहोशू ने इजरायलियों से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। हालेलुया। और जब यहोवा ने यहोशू को कहा तो यहोशू ने भी इजरायलियों को कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को सुनो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम दूर से ही रह के यहोवा के वचन को सुन लो। यहोवा के वचन को सुनने के लिए आपको परमेश्वर के पास जाना होगा, आपको परमेश्वर के सम्मुख, उसकी प्रेजेंस में, उसकी अनॉइंटिंग में बैठना पड़ेगा, उस कोठरी में गुप्त में बैठना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। तब आप उसका वचन सुन पाओगे। ऐसे वचन नहीं सुन पाओगे, क्योंकि खुदा का वचन सुनने के लिए आपको शारीरिक कान के साथ साथ आपको अगर परमेश्वर के वचन का भेद जानना है तो आपको आत्मिक कान भी खोलना पड़ेगा। अपने सोल को, अपने माइंड, अपने हार्ट को परमेश्वर के करीब लेके जाना पड़ेगा, अपने शरीर को करीब लेकर जाना पड़ेगा। तभी यहोशू ने इजरायलियों को कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और जब इजरायलियों ने पास आकर यहोवा के वचन को सुना, तब यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे बीच में। हालेलुया। आज मैं कैसे जान रही हूँ कि जीवित ईश्वर मेरे बीच में या हमारे बीच में, इस मिनिस्ट्री के बीच में। हालेलुया। क्योंकि मैं उस अभिषेक के पास आई। हालेलुया। मैं परमेश्वर के पास आई। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के पास आई तो मैं जीवित परमेश्वर को जान पाई। मैं जान पाई कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया। जब अभिषेक के पास आई, जब मैं अपने अगुवे के पास आई, जैसे इजरायलियों ने यहोशू को सुन के परमेश्वर के पास गया, तो जैसे ही मैं भी अपने आत्मिक पिता को सुनकर मैं जब परमेश्वर के पास गई, तो मैं जान सकी कि जीवित ईश्वर हमारे बीच में, वो आज भी अद्भुत रीति से सामर्थ्य के काम करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो जब वो परमेश्वर के करीब गए तो परमेश्वर ने भी अद्भुत रीति और अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा उन लोगों के जीवन में काम किया और परमेश्वर ने उन्हीं के द्वारा यरदन नदी को पार करवा दिया। हालेलुया। अभी हम देखेंगे यहाँ पर यहोशू 3:16 में लिखा, तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सारतन के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार से उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर आए। उसके अंत में क्या लिखा कि अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। हालेलुया। और वो जब वो वहां पर गए यरदन नदी के बीच में, तो वहां पे क्या लिखा कि आदम नगर के पास जो सारतन के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था और वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। जब वो प्रार्थना करके गए, जब उन्होंने अपने आप को, अपने मन को जब परमेश्वर की ओर फिराया, तो उनके लिए वही मुश्किल काम आसान हो गया। जब यरदन के ओर जब वो क्रॉस करने लगे तो वही पानी दीवार बनकर खड़ी होगी और बीचों बीच वो जो भूमि थी वो उनके लिए सूख होगी, वो एक रास्ता बन गया, वो उनके लिए एक रोड बन गया और वो पूरे इजरायली यरदन नदी को क्रॉस करके, हालेलुया। और वहां पे वचन में लिखा कि वो यरदन नदी को पार कर गए। हालेलुया। तो जो काम अब तक यहोशू के लिए मुश्किल था, वो प्रार्थना के बाद उसके लिए वो आसान हो गया, वो उसके लिए चुटकियों का काम हो गया। हालेलुया। तो यदि आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने कामों को शुरू करते तो आपके लिए भी बड़े से बड़ा काम आसान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज कहें खुदावन को कि परमेश्वर आप हमारे मुश्किल से मुश्किल काम को आसान करें, और हम परमेश्वर विश्वास के साथ आपके सम्मुख आते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे हर एक मुश्किल काम
काम को आसान करने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को जब परमेश्वर का काम करना था वो भी परमेश्वर से पहले प्रार्थना करता था। हालेलुया। यीशु मसीह जो खुद स्वयं परमेश्वर है और वो जब परमेश्वर का पुत्र बनकर जब वो धरती पर आया और उसको पता था कि उस प्री प्लानिंग था, सब कुछ प्री प्लान था, उसको पता था यीशु मसीह को कि मैंने खुदावन के काम करने। बेशक उसके पास ऑलरेडी पावर थी, लेकिन वो फिर भी जब उसने खुदा के काम करने थे, उसको पता था कि मैंने परमेश्वर का काम करना है, तो वो सबसे पहले प्रार्थना करने जाता था। यीशु मसीह रोज रात को पहाड़ी पर वो प्रार्थना करने जाता, शाम को प्रार्थना करने जाता। चाहे प्रभु यीशु मसीह को हीलिंग करनी हो, प्रार्थना करने जाता। चाहे उसने अपने 12 डिसाइपल्स को चूज करना हो, प्रार्थना करने जाता था। चाहे उसने 5000 लोगों को खाना खिलाना हो, तब भी वो प्रार्थना करने जाता था। चाहे उसने सामर्थ के काम करने हो, चाहे यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को जिलाना हो, तब भी वो प्रार्थना करने जाता था। तभी यही रीजन है कि यीशु मसीह जब वो प्रार्थना करके जब वो कामों को करता तो वो इंस्टेंट हो जाता और वो अद्भुत रीति से सामर्थ के काम हो जाते। हालेलुया। और हीलिंग के लिए जब परमेश्वर ने जब यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे लूका उसके 5:16 के वचन में लिखा, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लूका 5:16 में लिखा कि वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यीशु मसीह को पता था कि मैंने अगले दिन खुदा के काम को करना है। हालेलुया। और मैंने खुदा के काम को एक्सीलेंस के साथ काम करना है, मैंने एक्सीलेंट के साथ काम करना है, मुझे अच्छे से काम करना है, प्रभावशाली तरीके से काम करना है। तो वो एक रात पहले वो जाके परमेश्वर के सम्मुख वो बैठ के घुटने टिका के प्रार्थना करता था। और वहां पे साफ साफ वचन में लिखा कि वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना करता था। और उसके 17 के वचन में लिखा कि एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब वो प्रार्थना करके आया तो वो एक दिन वो कहीं यीशु मसीह प्रीच कर रहा था, वो कहीं उपदेश दे रहा था लोगों को, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। वो कैसे साथ थी उसके साथ? क्योंकि यीशु मसीह उपदेश करने से पहले वो पहले प्रार्थना कर चुका था। हालेलुया। उसको पता था कि भाई मुझे अगले दिन उपदेश करना, मुझे लोगों को प्रीचिंग करना, हो सकता है लोगों की मुझे हीलिंग भी करनी पड़े, मुझे लोगों को चंगा भी करना पड़ सकता है, तो मुझे परमेश्वर की पावर चाहिए, मुझे परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। हालेलुया। और वो पहले से तैयार था, वो पहले से वो प्रार्थना करके आया और जब वो लोगों को उपदेश दे रहा था और परमेश्वर की चंगा करने की सामर्थ, यहाँ पे वचन के अंदर साफ लिखा कि हीलिंग की पावर यीशु मसीह के साथ साथ थी। हालेलुया। जब वो लोगों को उपदेश कर रहा था तो उसके वचन में लिखा कि चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ, किसी और की सामर्थ नहीं, प्रभु की सामर्थ यीशु मसीह के साथ थी। हालेलुया। और उसकी 24 में लिखा कि उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं। हालेलुया। वो यहाँ पे कह रहा है कि लकवे के रोगी से वो कह रहा है कि मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। अब देखो वहां पे ऑलरेडी वो प्रार्थना कर चुका यीशु मसीह। अब उसको पता था कि मैं उपदेश करने जा रहा हूं और मुझे उपदेश करने के साथ साथ मुझे चंगा करना भी पड़ सकता है, मुझे प्रोफेसी भी करनी पड़ सकती है लोगों के लिए, और मुझे हीलिंग भी करनी पड़ सकती है। तो जब उसने वो प्रार्थना करके गया तो प्रभु की सामर्थ, चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु की, वो यीशु मसीह के साथ थे। और जब वो वहां पे प्रीच कर रहा था तो वहां पर एक लकवा का रोगी, एक लकवा का पेशेंट वहां पर लाया गया। और जब वो लकवे के पेशेंट को वहां पर लाया गया तो यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा कि मैं तुझसे कहता हूं, यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं तुझसे, लकवे के पेशेंट से मैं कह रहा हूं कि उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। और उसके वचन में आगे क्या लिखा, वह तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। हालेलुया। अब तक जिस वो मंजे पे पड़ा था, जिस वो बेड पे पड़ा था, वो उसको बोझ लगता था, वो उस पे बोझ की तरह पड़ा हुआ था, वो बोझ को अपने साथ साथ लिए हुआ था और उसके साथ वो चिपका हुआ था। और जैसे परमेश्वर के वो पावरफुल वर्ड्स रिलीज हुए, पावरफुल जब वो शब्द रिलीज हुए, तो जब उसने उसके कानों को सुना, उस पेशेंट ने सुना, उस लकवे के पेशेंट ने जब परमेश्वर के काम शब्द को जब सुना, तो वो हीलिंग का आत्मा, क्योंकि प्रभु के चंगा करने की सामर्थ यीशु मसीह के साथ थी। हालेलुया। और जब वो सामर्थ प्रभु के द्वारा उस पेशेंट के अंदर आई तो वो पेशेंट उसके कहते ही खड़ा हो गया और वो अपनी खाट उठाकर वो अपने घर को चला गया। हालेलुया। तो ये अद्भुत काम कैसे हो गया चर्च? यीशु मसीह यही कह रहा है कि वो अपने काम को करने से पहले वो प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। उसी के हम लूका के 6:12 में पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर यीशु मसीह को जब अपने कामों को करने के लिए जब 12 डिसाइपल्स को चूज करना था,
आप जब आप यहाँ पे परमेश्वर आपको ये कहना चाहता है कि अगर आपको बिजनेस करना, अगर आपको कोई काम करना है तो आप भी पहले प्रार्थना करने जाए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह को पता था कि मुझे अब एक टीम बनानी है, मुझे खुदा के कामों को करने के लिए मुझे डिसाइपल्स चाहिए, मुझे प्रेरित चाहिए, मुझे एक चेलों की टीम चाहिए। तो वो यहाँ पे क्या किया, वहाँ पे वचन लिखा लूका 6:12 में कि उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिता दी। हालेलुया। उसको पता था यीशु मसीह का, उसके पास प्लानिंग थी कि अब मुझे खुदा के काम करना है, मुझे एक टीम चाहिए, मुझे 12 डिसाइपल्स चाहिए ताकि मेरी हेल्प हो सके और परमेश्वर का काम तेजी से बढ़े। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, वो सारी रात पहाड़ी पर गया और सारी रात उसने प्रार्थना में बिताई, क्योंकि उसको पता था कि अब उसको वो बुद्धि का आत्मा चाहिए, उसको वो टीम वर्क का आत्मा चाहिए। तो उसने वो प्रार्थना में उस काम के लिए जब वो प्रार्थना किया तो उसके 13वें के वचन में लिखा कि जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। हालेलुया। उनको अपोस्टल्स घोषित कर दिया। हालेलुया। जब दिन हुआ तो उसने सभी को बुलाया, उसने सबको इकट्ठा कर लिया और उनमें से 12 डिसाइपल्स को चूज कर लिया। 12 डिसाइपल्स को एकदम से चूज करना ये आसान बात नहीं है चर्च। हालेलुया। आप किसी बिजनेस में आप बिजनेस में हाथ डालने जा रहे हैं, आप बिजनेस के प्रपोजल्स के लिए आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप मैरिज पर्पस के लिए आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी को चूज करना हो, हालेलुया, या फिर आपको बिजनेस के लिए अपने पार्टनर्स को चूज करना हो तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रार्थना के साथ जाएंगे तो आपको सैकड़ों, हजारों, लाखों में से भी आप इजीली परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उन लोगों को चूज कर पाएंगे। तो वैसे ही जब यीशु मसीह जब प्रार्थना करके जब उसने 12 डिसाइपल्स को चूज करना था तो वो पहले प्रार्थना करने गया और जब अगले दिन क्या हुआ कि उसने सब लोगों को बुलाया और उन्हीं में से उसने इंस्टेंट 12 डिसाइपल्स को चूज किया ताकि वो परमेश्वर के कामों को अच्छे से कर सके। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर आपको यही कहना चाहता है कि अगर आप अपने काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं, आप अद्भुत रीति से अनॉइंटिंग से भरे होकर आप काम करना चाहते हैं, अपने काम को ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो सचमुच परमेश्वर आज आपको यही कह रहा है कि आप काम करने से पहले प्रार्थना करें। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे तो अद्भुत रीति से और सब कुछ आसानी से आपके साथ हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह सामर्थ के काम करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को सामर्थ के काम करना है और अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि वो प्रार्थना कर रहा है। हम पढ़ेंगे उसके यूहन्ना 11 का 41 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह कैसे अद्भुत कामों को कर रहा है। यीशु मसीह वहां पर गया, हम उसके यूहन्ना 11 के 41 में पढ़ेंगे। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हालेलुया। जब वो वहां पर गया और वहां पर जब उसने देखा कि मरियम और मार्था वहां पे रो रो के उनका बुरा हाल हो गया और लाजर की डेथ हो चुकी है, यीशु मसीह को पता था कि लाजर की डेथ हो चुकी है। वो उनके विश्वासों को चेक कर रहा था, उनके विश्वास को देख रहा था कि क्या ये अभी मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, जिनके पास प्रॉब्लम्स आई है, अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। लाजर जो एक पेशेंट था, बीमार था, अब वो डेथ हो चुका है और वो मर चुका है, बिल्कुल वो अब है ही नहीं, उसको मरे हुए 4 दिन हो गया। अब इस केस में कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करके वहां पे गया था। हालेलुया। और जब उसने देखा वहां पर लोगों को चिल्लाते हुए, रोते हुए, हालेलुया, तो वहां पर उसके 41 के वचन में लिखा, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा कि जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। यहाँ पर देखो परमेश्वर यीशु मसीह गुप्त में तो उसने प्रार्थना करी, लेकिन उसने सबके सामने भी वहां पर प्रार्थना करी कि हे पिता। उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और उसने कहा कि हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है। हालेलुया। और मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, लेकिन परमेश्वर ये जो भीड़ है ये जान सके कि मैं सिर्फ तुझसे प्रार्थना करता हूँ, ये जान सके कि तू सामर्थी परमेश्वर है। और जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा और जब यीशु मसीह ने लोगों को बोला कि जो भीड़ मेरे पास खड़ी है और ये जान ले कि तूने मुझे भेजा और ये जान ले कि तूने मुझे भेजा और विश्वास करे, तो सच में जब वो ऐसी प्रार्थना कह चुका, वो कर चुका, उसके बाद क्या हुआ, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा और पुकार के कहा कि हे लाजर निकल आ।
उसने सिर्फ प्रार्थना करके सिर्फ 1-2 वर्ड्स कहे, लाजर निकला। हालेलुया। और जब वही पावरफुल वर्ड्स, वही सामर्थ के पावरफुल वर्ड्स जब यीशु मसीह के द्वारा जब रिलीज हुए, तो जो लाजर जो दफन हो चुका था, जो मर चुका था, जो कब्र में था, जिसको मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, जब उसने वो पावरफुल वर्ड्स परमेश्वर के सुने, तो वहां पे 44वें वाले वचन में लिखा कि जो मर गया था वे कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। कितने बड़ी अद्भुत और सामर्थ के काम परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा करवा दिया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह आपको सिर्फ विश्वासी यही कहना चाहता है कि जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करके जाते हो तो परमेश्वर आपके द्वारा हर एक काम करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जब आप काम करोगे, आप विश्वास से जब आप जाओगे, आप प्रार्थना करके बाहर काम करोगे, तो मुश्किल से असंभव काम भी आपके लिए संभव हो जाएगा, कठिन से कठिन काम भी आपके लिए आसान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एस्तर को जब पटरानी बनना था तो वो 3 दिन की फास्टिंग में थी। हालेलुया। वो अपनी सहेलियों के साथ उसने अनाउंस कर दिया था अपनी सहेलियों में भी कि हम फास्टिंग प्रेयर रखेंगे ताकि हम राजा हमें चूज कर सके। हालेलुया। और वो फास्टिंग प्रेयर में जब वो राजा के सम्मुख आई, बाकी स्त्रियां भी गई होंगी, बाकी लड़कियां भी गई होंगी, उन्होंने मेकअप करवाया होगा, उन्होंने ब्यूटी पार्लर में कहीं कहीं गई होंगी, उन्हें स्वयंवर के लिए अपने वस्त्रों को धुलवाया होगा, नए नए वस्त्र लिए होंगे, गहने पहने होंगे, बाल भी संवारे होंगे, इत्र भी लगाया होगा, सब कुछ किया होगा। लेकिन एस्तर जो एक ऐसी विश्वासनी जो सिर्फ प्रभु के डर भय में चलने वाली थी, परमेश्वर के कलाम को मानने वाली स्त्री थी, और जब वो उपवास के साथ जब उस स्वयंवर में जब वो गई, उस स्वयंवर का हिस्सा बनी, तो इस राजा की दृष्टि उस एस्तर के ऊपर पड़ी। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का तेज सिर्फ एस्तर के ऊपर था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस राजा को बाकियों के लिए ब्लाइंड कर दिया और सिर्फ उसकी आंखें एस्तर के लिए खोल दी। हालेलुया। तो यही होता है जब हम परमेश्वर की पावर के साथ, जब परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते, जब हम प्रार्थना में होकर जानते हैं, तो परमेश्वर हर एक नेगेटिव चीज को हमारे लिए बंद कर देता, और वही डिवाइन हेल्पर जो हमारे लिए नियुक्त किया गया परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर हमें दिखाता है, या हमारे डिवाइन हेल्पर्स को परमेश्वर हमको दिखाता है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति व परमेश्वर की प्रेजेंस में होके परमेश्वर के काम को सही रीति से कर सके। हालेलुया। तो जो भी आज विश्वासी, जो भी यंग लोग हैं, जो भी अपने घरों में बैठे हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़के लड़कियां, जब बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप कोई भी देख रहे हो, आप बस आज परमेश्वर से यही प्रण लो, आज निर्णय लो कि परमेश्वर आज मैं सचमुच परमेश्वर आज हमने प्रार्थना का महत्व जान लिया, परमेश्वर हमने इंपॉर्टेंस जान ली कि प्रेयर करना क्यों जरूरी है। और परमेश्वर जब हम प्रार्थना करके खुदावन काम को करते हैं तो सचमुच वो काम कितना आसान हो जाता है। हालेलुया। तो आप आज डिसीजन लें, परमेश्वर आपके कामों को ब्लेस करने वाला है, आपको हर एक रीति से परमेश्वर आशीषित करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि क्या आपने किसी भी काम को करने से पहले परमेश्वर को प्राथमिकता दी, परमेश्वर को इंपॉर्टेंस दी, क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हो, क्या आप परमेश्वर की हेल्प को मांग रहे हो, क्या आप उसके डिवाइन प्रेजेंस को मांग रहे हो उस काम को करने के लिए। तो परमेश्वर देखता है, अगर आप मांगते हो तो परमेश्वर अपनी सहभागिता देता है, अगर आप परमेश्वर की नहीं मांगते हो, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हो, आप परमेश्वर की अगुवाई को नहीं मांगते हो, तो परमेश्वर क्यों देगा, परमेश्वर नहीं देगा, तब आप भटकते हो। हालेलुया। तो आपसे यही परमेश्वर कहना चाहता है, अगर मेरे प्रिय, मेरे पुत्रियों, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा काम अच्छे से करूं, आप चाहते हो कि आपका हर एक काम सफल हो, तो तुम मुझसे प्रार्थना करो। परमेश्वर बस यही कहना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखते, परमेश्वर के प्रिय पुत्र और बेटे बेटियां हैं, वो यहोवा परमेश्वर के आगे सम्मुख आए, उससे प्रार्थना करें, उससे डिवाइन हेल्प मांगे, और परमेश्वर आपको हेल्प देगा और आपको ब्लेस करेगा। और ये परमेश्वर का लिखित प्रमाण है कि जब आप प्रार्थना के साथ कहीं जाओगे तो परमेश्वर आपको टॉप ही रखेगा, ऊंचे पे ही रखेगा। हालेलुया। हम भजन संहिता 92 पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 में लिखा, हालेलुया,
उसके 91 के उसकी 14 में लिखा, भजन संहिता 91 की 14 में लिखा कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। अब आपने परमेश्वर के नाम को जान लिया, अब आपने जान लिया कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, प्रार्थना करने से क्यों कैसे और बड़े बड़े काम, कठिन से कठिन काम आसान हो जाते। तो परमेश्वर कहता है कि अब तुमने मेरे नाम को जान लिया तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें टॉप लेवल पर रखूंगा, मैं तुम्हें डाउन नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बीच में नहीं होने दूंगा, मैं अब तुम्हें ऊंचे लेवल पर रखूंगा, मैं तुम्हें हाई लेवल पर रखूंगा क्योंकि अब तुमने मेरे नाम को जान लिया। पहले नहीं जानते थे या पहले कंफ्यूजन थी, लेकिन अब तुमने जान लिया। तो परमेश्वर कह रहा है कि अब तुमने मेरे नाम को जान लिया तो मैं तुम्हें हाई लेवल पे रखूंगा, मैं तुम्हें ऊंचे पे रखूंगा, तुम्हारे काम को सक्सेसफुल करूंगा, तुम्हारे काम को, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी सेवकाई को, तुम्हारी मिनिस्ट्री को, तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारी मैरिज लाइफ को, तुम्हारी पर्सनल लाइफ को, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ को। परमेश्वर कह रहा है कि मैं ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे जितने लोग आज डिसीजन बना रहे हैं और परमेश्वर के आगे सचमुच एक वाचा बांध रहे हैं। सचमुच परमेश्वर के आगे आज वाचा बांधो कि धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम खुदा तेरे आगे इस समय परमेश्वर तेरी पाक हज़ूर में बैठे परमेश्वर, और हम वाचा बांधते प्रभु जी कि सचमुच परमेश्वर हर एक काम को करने से पहले प्रभु हम आपके पास आएंगे और आपके आगे घुटने टिकाएंगे परमेश्वर। हम आपकी पवित्र सहभागिता को मांगेंगे परमेश्वर और आपके डिवाइन बुद्धि को मांगेंगे परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर्स को मांगेंगे परमेश्वर। और हम विश्वास करते परमेश्वर कि जब हम आपकी सहभागिता के साथ जब जाएंगे, हम आपके से प्रार्थना करके जाएंगे परमेश्वर, तो आप हमारे द्वारा हर एक काम को सफल करेंगे। पवित्र आत्मा सचमुच और हर एक रूह को बचवाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो जितने लोगों ने आज परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन, सचमुच तो जिंदा जलाली सामर्थ्य यावा परमेश्वर खुदा, पवित्र आत्मा सचमुच मेरे खुदावन जितने आज तेरी पाक हुजूर बैठे परमेश्वर खुदा, सचमुच खुदा तेरे प्रेजेंस में होकर खुदा आपसे एक वाचा बांध रहे कि प्रभु हम प्रार्थना करेंगे खुदा, खुदा बाप परमेश्वर हम आगे बढ़ेंगे तेरे नाम से, हर एक काम को सफल होता हुआ देखेंगे प्रभु जी, हर एक बीमारियों से चंगाई को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से, हर एक कर्जों से आजाद होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। सचमुच पवित्र आत्मा जी जब ये तुझे प्रथम स्थान दे मेरे खुदा, तो तू भी इनके कामों को सफल कर, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर शैतान युक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को, वो गंदे स्पिरिट को, गाले जादू को, ब्लैक मैजिक को, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से तू उखाड़ और बाहर फेंक मेरे परमेश्वर। और मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु कि ये सब के सब आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए प्रभु। वो सामर्थी हाथ, वो डिवाइनली हाथ प्रभु आपका इनके पर स्वर्ग से रिलीज हो मेरे परमेश्वर। और सचमुच पवित्र आत्मा या अद्भुत अद्भुत गवाहियों के साथ ब्लेस हो प्रभु। वो सामर्थी, वो पावरफुल हाथ प्रभु जी आपका स्वर्ग से रिलीज हो मेरे परमेश्वर। और खुदावन सचमुच ये हैरान हो जाए कि अद्भुत काम कैसे हो रहे परमेश्वर। सचमुच मेरे प्रभु वो तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करे प्रभु, और तूने इनके आत्मिक कान को, शारीरिक कान को, बुद्धियों को खोल दिया मेरे परमेश्वर। खुदा भी तेरे वचन के गहरे भेदों को जान सके, समझ सके और तुझ में बढ़ सके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।